प्रियंका अपनी हॉलीवुड फिल्म के मेकर्स से हैं नाराज। आमिर के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं सलमान। पूरी खान फैमिली मालदीव्स में क्या कर रही है एक साथ? क्या आलिया कर रही हैं सेटल होने की तैयारी? और प्लैनेट बॉलीवुड देखो और जीतो कॉन्टेस्ट में क्या है अनुष्का का तीसरा सवाल? Hello and welcome to Bollywood's biggest news show, Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म बेवॉच के ट्रेलर में मिले 6 सेकंड स्पेस से है गुस्सा। क्या प्रियंका अपनी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म के प्रमोशन से हो जाएंगी दूर? फिल्म बेवॉच के ट्रेलर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड्स के स्क्रीन स्पेस मिलने से हैं प्रियंका चोपड़ा गुस्से में। इस फिल्म में प्रियंका के अकॉर्डिंग उनका रोल है काफी दमदार, ऐसे में उन्हें ट्रेलर में मिलना चाहिए था और भी स्पेस। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सेकंड्स के स्क्रीन स्पेस को लेकर प्रियंका इतनी अपसेट हैं कि रिसेंटली बेवॉच टीम की हुई प्रमोशनल मीटिंग में उन्होंने सबको साफ कर दिया कि वो फिल्म के सेकंड ट्रेलर में हुई उनकी अनदेखी से कितनी नाराज हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बेवॉच को अपनी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म बताया है और वो सबको यही बता रही हैं कि फिल्म में उनका रोल है दमदार, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में मिले सिर्फ 6 सेकंड्स के स्पेस से सवाल उठने लगे हैं। कहीं प्रियंका का इस फिल्म में कोई स्मॉल कैमियो तो नहीं है? वैसे खबर ये भी आई है कि बेवॉच की पूरी टीम ने प्रियंका को चीयर करते हुए विश्वास दिलाया है कि वो फिल्म का है एक इम्पोर्टेंट पार्ट और कम से कम फिल्म में नहीं की जाएंगी अनदेखी। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पीसी के बॉलीवुड फ्रेंड्स ने भी उनको चीयर अप करने की कोशिश की है और प्रियंका को रिसेंटली अपनी बेवॉच टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करते हुए देखा गया है। इसका मतलब है कि पीसी फिल्म के मेकर्स पर जता रही हैं भरोसा। प्रियंका ने इस फिल्म से काफी उम्मीद लगा रखी है, ऐसे में ट्रेलर में इतने कम सेकंड के स्पेस मिलने से उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। For अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान खान नहीं कर सकते अपने नेव्यू आहिल का फर्स्ट बर्थडे मिस। आहिल की फर्स्ट बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए सलमान आ रहे हैं 22 घंटे की फ्लाइट लेकर ऑस्ट्रिया से मालदीव्स, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। टेक अ लुक। सलमान खान करने वाले हैं अपने पूरे खानदान के साथ पार्टी। खान खानदान के सबसे छोटे मेंबर आहिल के बर्थडे पर सलमान मनाने वाले हैं जोरदार जश्न। सलमान की पूरी फैमिली अपने डियर आहिल का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंच गई है मालदीव्स। लेकिन आहिल के प्यारे मामूद जान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि वो अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में हैं। और ऑस्ट्रिया से मालदीव्स की दूरी तय करने के लिए लेनी पड़ती है 22 घंटे की फ्लाइट। पर जब बात सलमान के डियर नेव्यू की आ जाए तो भला सलमान के 22 घंटे कहाँ मैटर करते हैं? रिपोर्टेडली सलमान आहिल का बर्थडे अटेंड करने के लिए ऑस्ट्रिया से मालदीव्स आ रहे हैं, वो भी 22 घंटे की लंबी फ्लाइट लेकर। मालदीव्स पहुंचकर कुछ टाइम अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ स्पेंड करके सलमान वापस ऑस्ट्रिया चले जाएंगे। एक्चुअली खान फैमिली के साथ यूलिया भी मालदीव्स में आहिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई हुई हैं। आपको बता दें सलमान प्यार से आहिल को सुपर शर्मा कहकर भी बुलाते हैं और अपने सुपर शर्मा के बर्थडे को अटेंड करने सलमान कहीं से भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई।
शाहिद कपूर अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन लेते हैं अपनी वाइफ डियर मीरा राजपूत से पूछकर। आखिर अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट्स शाहिद मीरा से क्यों करवा रहे हैं अप्रूव, चलिए आपको बताते हैं। शाहिद कपूर नहीं लेते अब बिना अपनी वाइफ डियर मीरा से पूछे कोई भी डिसीजन। पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, बिना मीरा से पूछे शाहिद नहीं पहुंचते किसी भी फैसले पर। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब शाहिद किस फिल्म को करेंगे और किस फिल्म को इनकार, अब यह मीरा के हाथ में ही है। मतलब शादी के बाद अब शाहिद कपूर एक अच्छे हस्बैंड की तरह मीरा की हर बात को करते हैं फॉलो। वैसे शाहिद मीरा की बातें मजबूरी में नहीं मानते, बल्कि ये उनकी विश है कि उनकी वाइफ मीरा उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ बने प्रोफेशनल लाइफ का भी हिस्सा। और शाहिद मीरा दोनों ही रखते हैं स्ट्रिंग ओपिनियंस। तभी तो रिसेंटली जब प्लैनेट बॉलीवुड ने इन दोनों स्टार से बात की तो शाहिद मीरा ने बताया कैसे इनके बीच खूब होती है बहस। We just don't agree on anything ever. No, the one thing that we actually don't agree on is food. We have very different likings. Yeah, the first year or so when we got married, she'd be like, you know, Shahid, I think this is really good. You should try it. And I'd be like, bleh. And then I'd be like, babe, I think this is really, really nice. Mira tried, and she'd be like, what? So then we kind of figured over a year that our palates are absolutely different. So now if he likes it, I know I have to stay well away from it. Yeah. So when she doesn't like something, I'm like, can you pass it here? वैसे मीरा से पूछकर फिल्म का डिसीजन लेना भी समझदारी का फैसला है। आखिर शाहिद अपनी फिल्म के लिए अपने सबसे करीबी से ओपिनियन ले रहे हैं। शाहिद की लास्ट रिलीज रंगून बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में मीरा से सलाह मशवरा लेकर शाहिद सही ही कर रहे हैं। आखिर मीरा यंग है और वो यंगस्टर्स वाला अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शाहिद को दे सकती हैं। संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस लेट सेटल डाउन होने में करती है बिलीव, वहीं आलिया होना चाहती है जल्दी सेटल। क्या है आलिया के वेडिंग प्लान्स? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। क्या आलिया जल्द से जल्द बनना चाहती हैं सिद्धार्थ की दुल्हनिया? क्या आलिया शादी करके अपनी लाइफ में अब सेटल होना चाहती हैं? अब आलिया का तो यही कहना है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में आलिया ने स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी लाइफ में अर्ली सेटल होना चाहती हैं। यानी आलिया शादी करने के लिए एकदम तैयार हैं और हो सकता है यही वजह है जो आलिया सिड के साथ हर जगह ओपनली नजर आ रही हैं। चाहे मूवी की स्क्रीनिंग हो या फिर किसी अवार्ड का रेड कार्पेट, आलिया प्राउडली अपने प्यार सिड के साथ हैंड इन हैंड वॉक करती दिख जाती हैं। ये वही आलिया हैं जो कुछ दिनों पहले तक खुद को सिंगल बताया करती थी। लेकिन अब आलिया को सिद्धार्थ के साथ स्पॉट किए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलिया तो अपने प्यार का सबसे बड़ा कन्फेशन कर चुकी हैं। और इसके बाद अब आलिया का कहना है कि वो अपनी लाइफ में जल्दी सेटल डाउन होना चाहती हैं। इसका तो यही मतलब है कि सिद्धार्थ की दुल्हनिया बनने में कोई एतराज नहीं है उन्हें। लेकिन हाँ, वो बात और है कि आलिया इस बारे में ज्यादा सोच नहीं रही है और ना ही उन्होंने कोई प्लानिंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। आमिर खान की लास्ट रिलीज दंगल के बॉक्स ऑफिस कमाई को देखकर सलमान भी करना चाहते हैं आमिर के फुटस्टेप्स फॉलो, ताकि सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट भी कर सके दंगल जितना बिजनेस। सलमान क्या आमिर से लेंगे क्लास अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए?
सलमान खान कर रहे हैं आमिर के फुटस्टेप्स को फॉलो करने की तैयारी। दंगल की सक्सेस को देखकर सलमान करना चाहते हैं आमिर के प्रमोशनल प्लान को कॉपी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन ठीक वैसे ही करना चाहते हैं जैसे कि आमिर ने फिल्म दंगल के दौरान किया था। अगर आमिर की फिल्म दंगल की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो आमिर ने डिजिटली यानी इंटरनेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने में ज्यादा जोर दिया था और जिस तरह फिल्म ने बिजनेस किया उसे देखकर कहा जा सकता है कि आमिर का ये प्रमोशनल प्लान हिट रहा और सलमान को भी आमिर का ये मास्टर स्ट्रोक काफी पसंद आया। ऐसे में अब सलमान को लगने लगा है कि अगर वो आमिर की ही तरह अपनी फिल्म का प्रमोशनल प्लान बनाएंगे तो ये उनकी ट्यूबलाइट को और ज्यादा ब्राइट करने में हेल्पफुल रहेगा। यही वजह है कि सलमान ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा डिजिटली प्रमोट करेंगे। अब भले ही सलमान आमिर के प्रमोशनल प्लान को कॉपी करें, लेकिन आमिर की फिल्म अपने कंटेंट की वजह से भी हिट रही थी। ऐसे में वी होप कि सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट का कंटेंट भी आमिर की दंगल की तरह जानदार हो, तभी आमिर का प्रमोशनल प्लान काम आ सकता है। तो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। इट्स विनिंग टाइम। फ्लॉन्ट योर बॉलीवुड ज्ञान और देखो बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव खबरें 2 in 1। वॉच Planet Bollywood News on Zoom Monday to Friday 7 PM और जवाब दो simple questions का और जीतो exclusive merchandise signed by me. Keep watching Zoom and keep winning. Zoom turn on. Planet Bollywood में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे अभी भी दिलवाले के फ्लॉप होने के सदमे में है रोहित शेट्टी। लगता है दिलवाले के बॉक्स ऑफिस फेलियर का सदमा रोहित शेट्टी को अब तक लगा हुआ है और रोहित के इसी सदमे की वजह से परेशान है गोलमाल 4 की कास्ट, क्योंकि रोहित ने कर दिया है सबका बुरा हाल। क्या रोहित शेट्टी अभी हैं दिलवाले के फ्लॉप होने के सदमे में? क्या अब भी रोहित निकल नहीं पाए हैं दिलवाले के डिबैकल से बाहर? क्या रोहित को सताने लगा है अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए डर? जी हाँ, बॉलीवुड में सुपरहिट फिल्मों की गारंटी माने जाने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ की 2 फिल्में। पहली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। वहीं शाहरुख खान के साथ रोहित की दूसरी फिल्म दिलवाले नहीं उतर पाई थी उम्मीदों पर खरी, जिसके सदमे से लगता है अभी तक रोहित उबर नहीं पाए हैं। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज हमें ये पता चला है कि रोहित दिलवाले के डिबैकल से इतने परेशान हैं कि वो अब हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अब बात उनकी इमेज पर आ गई है और उनकी गोलमाल फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म, जिसकी शूटिंग वो शुरू कर चुके हैं, उसे हिट करवाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये तक बताया जा रहा है कि रोहित एक एक सीन में माइन्यूट डिटेल्स पर भी रख रहे हैं अपना खास ध्यान। यहाँ तक कि कई सीन्स के ओके होने के बाद भी रोहित अलग अलग एंगल से उसे रीशूट तक करवाने का देते हैं डायरेक्शन। और यही बात इस फिल्म के एक्टर्स यानी अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा के साथ सभी के लिए बन गई परेशानी का सबब। इन सभी एक्टर्स को ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमेशा कूल रहने वाले रोहित अचानक से इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। रिपोर्टेडली सेट पर ये चर्चा तक हो रही है कि इसे दिलवाले का सदमा ही कहा जा सकता है कि जिसने किया हुआ है रोहित को इतना परेशान, और फिल्म को लेकर वो हो गए हैं ओवर कंसर्न। रोहित के बारे में ये तक कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म को हिट बनाने के लिए हो गए हैं डेस्परेट। वेल वी होप रोहित का ये रवैया उनके एक्टर्स के लिए ज्यादा परेशानी न खड़ी करे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। क्या फिल्म्स की कमी की वजह से सूरज पंचोली शुरू करने वाले हैं साइड बिजनेस? वरुण धवन और नताशा दलाल ने कहा की फिर से पार्टी। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.